नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना पार प्रधानमंत्री की जिलाधिकारियों के साथ बैठक पर मुख्यमंत्रियों को नहीं बोलने देने का आरोप लगाने वाली ममता बनर्जी अब घिरती नजर आ रही हैं। ममता के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री की जिलाधिकारियों के साथ बैठक पर सियासत करने का आरोप लगाया। खबर है कि बैठक में बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के डीएम को बोलने का मौका दिया जाना था, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं होने दिया और आखिरी वक्त पर उनकी बातचीत को रद्द करना पड़ा। इसके अलावा ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बैठक में सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के डीएम को बोलने का मौका मिला, जबकि बैठक में विपक्षी दलों की सत्ता वाले छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल के जिलाधिकारियों को बोलने का पूरा मौका नहीं दिया गया। मुख्यमंत्रियों को नहीं बोलने देने का आरोप लगाने वाली ममता बनर्जी कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री कि मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हुई, ऐसी कई बैठकों में शामिल ही ममता बनर्जी पहले नहीं हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री की किसी बैठक के ममता बनर्जी की दूरी बनाने का यह सिलसिला नया नहीं है। इससे पहले 2014, 2015 और 2019 में भी ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की बैठकों से किनारा करती रही हैं। तो अब आरोप जो ममता बनर्जी ने लगाए, उन्हीं आरोपों में ममता बनर्जी घिरती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल जो बातचीत हो रही थी उसको लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें मौका नहीं मिला, जो डीएम थे उन्हें भी मौका नहीं मिला, सीएम कठपुतली की तरह बैठे रहे, सीएम अपमानित महसूस करते रहे, वैक्सीन पर भी सीएम से कुछ भी नहीं पूछा गया। तो कई ऐसी बातें, दरअसल ममता का प्रधानमंत्री पर यह हमला रहा। उसके बाद बीजेपी भी खुलकर सामने आई। ये कहा कि ऐसे बहुत मौके थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठकें थी उनसे किनारा किया। तो ऐसे में ममता बनर्जी आरोप कैसे लगा सकती हैं? और ऐसे वक्त पर जब कोरोना काल में सारे राज्य एक साथ मिलकर जिन्हें आने की जरूरत है और एक दूसरे के राय को अपनाने की जरूरत है, ऐसे वक्त पर ममता बनर्जी का ये कहना ठीक नहीं है, ऐसा लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। ममता बनर्जी ने बाकायदा ये भी कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल के जिलाधिकारियों को बोलने का पूरा मौका नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री को नहीं बोलने देने का आरोप लगाने वाली ममता बनर्जी कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई कई बैठकों में शामिल पहले नहीं हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री की किसी बैठक के ममता बनर्जी की दूरी बनाने का ये जो सिलसिला ये नया नहीं है। इससे पहले 2014, 2015 और 2019 में भी ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की बैठकों से किनारा कर चुकी हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना संकट पर 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। बैठक के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने बैठक में कई मंत्रियों को नहीं बोलने देने का आरोप लगाया और कहा कि बैठक के दौरान ज्यादातर मुख्यमंत्री कठपुतली की तरह बैठे रहे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बैठक में न तो वैक्सीन पर चर्चा हुई और न ही ब्लैक फंगस के मुद्दे पर। तो लगातार ममता बनर्जी निशाना साधती हुई नजर आई। ये बैठक, उसको लेकर उन्होंने कहा कि इसमें वैक्सीन पर भी चर्चा नहीं हुई, ब्लैक फंगस के जो केसेस राज्य में बढ़ रहे हैं उस पर भी चर्चा नहीं हुई। जो मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे वो कठपुतली की तरह बस बैठे रहे, अपमानित किया गया है। ये तमाम आरोप ममता बनर्जी ने इस बैठक के बाद लगाई, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बैठक कोरोना काल में इसलिए की गई ताकि मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी ये राय दे पाए कि कहां स्थिति बेहतर है, उससे क्या सीख लेकर राज्यों की स्थिति सुधर सकती है। लेकिन ऐसा कोई मौका इस बैठक में नहीं मिला। आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और आशिका, सीधे तौर पर एक बार फिर से वैसी ही तस्वीरें सामने आई जो पहले हम देख चुके हैं। ममता बनर्जी कई बार मंच पर भी खड़े होकर ये कह चुकी हैं कि मुझे अपमानित किया जा रहा है, और वो आज भी कह रही हैं इस बैठक में कि बोलने तक का मौका नहीं दिया गया, कठपुतली की तरह सीएम बैठे रहे। बिल्कुल, देखिए, इसके पहले कई बैठकों में कोविड संबंधी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जहां बुलाया गया था भाग भी नहीं लिया, और आज जब बैठक में भाग लिया तो बैठक खत्म होते ही सबसे पहले ये शिकायत की कि बोलने का मौका नहीं दिया गया। कहना ये था उनका कि कई शिकायतें थी वैक्सीन को लेकर। राज्य ने 3 करोड़ वैक्सीन की मांग की है, जहां अब तक सिर्फ 1 करोड़ कुछ लाख वैक्सीन ही आ चुके हैं। इसके अलावा ब्लैक फंगस जिसकी दवा को लेकर या जो केसेस हैं उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली, ऐसा उनका आरोप है। कहना यह है कि बैठक में बुला करके और अपमानित किया गया और जो है कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। कई शिकायतें थी, पश्चिम बंगाल की बात भी नहीं सुनी। कुछ ऐसी खबरें भी आ रही थी आशिका जिसको लेकर भी सवाल उठने लाजमी हैं। एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, जरा रहिए साथ।
कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस को धूर्त और बहुरूपिया बताते हुए इसके नए वेरिएंट से बचने के लिए सतर्क रहने की जरूरत बताई है। उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट को बच्चों और युवाओं के लिए भी खतरा बताया। उन्होंने गांवों में कोरोना की रोकथाम के लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बताई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पुदुचेरी, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, केरल और हरियाणा के डीएम के साथ मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है। एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजीज भी डायनेमिक होने चाहिए। साइंटिफिक लेवल पर हमारे वैज्ञानिक वायरस के बदलते स्वरूपों से निपटने के लिए दिन रात काम कर ही रहे हैं। वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है, उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, यानी ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी जो ऐसी पिछली कई बैठकों में शामिल नहीं हो पाई, उनके सचिव पहुंचते हैं, वो कहती हैं बिजी हैं, ऐसे बैठक में वो आती हैं और बाद में कहती हैं उनको बोलने तक का मौका नहीं दिया गया, सीएम कठपुतली बने बैठे रहे, अपमानित किया गया उन्हें। देखिए, ममता ने जो आरोप लगाया उसको पीएमओ सूत्रों ने सिरे से नकार दिया। मैं आपको 2-3 बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं जो सरकारी सूत्रों ने के हवाले से कही जा सकती है। पहला कि देश भर के उन राज्यों के डीएम्स वहां मौजूद थे जो कोरोना पीड़ित हैं। कम से कम 5 राज्य आज की बैठक में ऐसे थे जो कि विपक्षी शासित राज्य हैं। आंध्र प्रदेश था, उसमें छत्तीसगढ़ था, राजस्थान था, महाराष्ट्र था। यहाँ ये तमाम विपक्षी शासित राज्य हैं जहाँ के डीएम पीएम की इस बैठक में बोले। हर 54 अगर डीएम वहाँ मौजूद थे तो हर डीएम को बोलने का मौका नहीं मिल सकता था, तो हर राज्य से 2 या 3 डीएम बोले थे। और जहाँ तक बंगाल की बात है, बंगाल से 24 परगना के डीएम को बोलने के लिए लिस्ट में नाम था, लेकिन जब उसके बोलने की बारी आई तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसे बोलने दिया और वहाँ बोला कि वो खुद ही बोलना चाहती हैं। सूत्रों के मुताबिक उस समय हंगामा कर ममता बनर्जी वहाँ से चली गई और न खुद बोला न उन्होंने अपने कलेक्टर को बोलने दिया था, ये सूत्र बता रहे हैं। और दूसरी बात, और उनका पीएम सूत्र का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री ने अब तक जितनी भी कोविड को लेकर बैठकें की हैं मुख्यमंत्रियों के साथ, किसी भी बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई हैं। और पश्चिम बंगाल ने आज शामिल होने की हामी भरी थी, मुख्यमंत्री कई थे, लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं था कि मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में आकर बोलना था। उन्हें बस अब जो डीएम सुझाव दे रहे हैं, डीएम जो विचार साझा कर रहे हैं, उस अगर कहीं अनूठे विचार आते हैं उसको बाकी जिलों में उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, इस बारे में सोचना था। अब इसी के बारे में प्रधानमंत्री ने अंत में कहा। लेकिन पीएमओ और सरकारी सूत्रों का यही आरोप है, रविशंकर प्रसाद ने भी यही कहा कि अगर राजनीतिक सियासी ड्रामा ममता बनर्जी खेलना चाहती हैं तो इस बहाने खेलें, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो है कम से कम बंगाल और कलकत्ता में इससे कमजोर ही होगी, क्योंकि आप अपने ही जो महामारी फैल रही है उससे एक परस्पर सहयोग और केंद्र के साथ समन्वय बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, जरा रहिए आप साथ। बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने पीएम की बैठक पर आरोप लगाने के लिए ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर दिखा दिया कि उनकी प्रशासन पर कोई रुचि नहीं है। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री की जिलाधिकारियों के साथ बैठक पर सियासत करने की कोशिश की, जबकि इससे पहले प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर पिछले कुछ महीने में कई बैठक कर चुके हैं। वो कितनी बैठकों में शामिल हुई? 0। अब वो नहीं बोलने देने का आरोप लगाकर पीएम डीएम की बैठक को हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं। शर्मनाक। जिन 7 जिलाधिकारियों को बोलने का मौका मिला, उनमें 5 गैर बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से थे। अमिताभ जी, आखिरकार सिर्फ ममता बनर्जी को ही दिक्कत क्यों है? क्योंकि और जो केंद्र शासित नहीं है राज्य, वहां से तो किसी ने नहीं कहा कि वहां वो अपमानित महसूस कर रहे थे या उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। सिर्फ ममता बनर्जी को ही दिक्कत क्यों?
देखिए पूरी की पूरी ये राजनीतिक लड़ाई है और इस राजनीतिक लड़ाई में कम से कम कोरोना जैसी महामारी, किसानों जैसे मुद्दे, ये तमाम चीज़ें नहीं आनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी कोविड से तमाम मुद्दों पर अगर बैठकों का बहिष्कार कर रही हैं, अगर बीजेपी का पूरा बंगाल का कैंपेन इस बात पर था कि बंगाल के किसानों को न आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है, न किसान निधि में जो डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में सहयोग नहीं कर रही है। तो पूरी तरह से ये सियासी लड़ाई है और सियासी लड़ाई में शायद आम जनता ही जूझ रही है। रहिए जरा आप साथ। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट से निपटने के लिए जिला